हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं डेली सुबह क्या करती हूँ, मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ और पेन और डायरी लेके बैठ जाती हूँ, ठीक है। तो चाय पीती रहती हूँ और जो भी मेरे थॉट्स होते हैं वो मैं डायरी में लिखती रहती हूँ। एंड आई एम अ टैरो रीडर, तो अपना ये टैरो डेक लेके बैठ जाती हूँ, ठीक है। तो मैं डेली अपने लिए 2-4 कार्ड निकालती हूँ कि मुझे अपने आप में क्या सुधारने की ज़रूरत है, क्या और कुछ नया करने की ज़रूरत है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, क्योंकि मदरहुड जर्नी में यू लॉस्ट योरसेल्फ, ओके। तो इसलिए वापस ट्रैक पे आने के लिए मैं टैरो की हेल्प लेती हूँ, क्योंकि टैरो से मुझे एकदम बेस्ट सटीक गाइडेंस मिलती है। तो आज क्या हुआ, मैंने 2 सवालों के जवाब टैरो से पूछे और आंसर भी मिला था। फर्स्ट क्वेश्चन वाज़ हाउ आई सी माई सेल्फ, ओके। तो उसके लिए ये कार्ड आया। इस पे लिखा हुआ है द डेविल। हाउ आई सी माई सेल्फ एज अ डेविल एंड आई वॉज शॉक्ड। ऐसे कैसे हो सकता है? ये कार्ड ना मुझे टैरो में सबसे ज्यादा बुरा लगता है, सबसे ज्यादा बुरा। ये कार्ड जब निकल के आता है ना किसी रीडिंग में, तो मेरा बड़ा दिमाग खराब होता है। आई डोंट लाइक, क्योंकि ये ना बहुत बहुत अजीब सा है। तो बड़ी हैरानी हुई मुझे कि मैं अपने आप को किस रूप में देखती हूँ, एज अ डेविल। आई एम द बैड बिच। बट उसके बाद फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा कि हाउ माई हायर सेल्फ सीज मी, ओके। हायर सेल्फ क्या होती है? बेस्ट वर्जन ऑफ हमारा हमारा सबसे बेस्ट वर्जन जो होता है, जो भगवान में लीन हो चुका है बिल्कुल, वो होती है हमारी हायर सेल्फ, ठीक है। तो फिर मैंने पूछा कि मेरी हायर सेल्फ मुझे कैसे दिखती है राइट नाउ, किस रूप में दिखती है मेरी हायर सेल्फ। अब जिसको टैरो की समझ नहीं है वो ये बता सकता है कि ये दोनों कार्ड क्या कह रहे हैं, कौन सा पॉजिटिव वाइब दे रहा है और कौन सा नेगेटिव वाइब दे रहा है। ऑब्वियसली ये नेगेटिव वाइब दे रहा है, ये पॉजिटिव वाइब दे रहा है। ये देखो, डेविल मीन्स कि ये इंसान अपने सिर पकड़ के बैठा है और ये डोर इसके हाथ में बंद रही है, मतलब इसका दिमाग डेविल चला रहा है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि मेरे ऊपर कोई डेविल हावी है, नहीं ऐसा कुछ। इसमें ये फूल लेके बैठा हुआ है, यहाँ पे लव लेटर है और ये फ्रूट्स भी रखे हैं, और ये घोड़ा देखो क्या मस्ती में झूम रहा है, ठीक है। और देखिए स्पार्कलिंग और ये पॉजिटिव रेज आ रही है यहाँ से, ठीक है। ये पॉजिटिव कार्ड लग रहा है, ये लविंग, ये प्यार का कार्ड है बेसिकली, ओके। तो मतलब मेरी हायर सेल्फ मुझे इस रूप में दिखती है, जो भगवान में लीन हो चुकी है। और मैं राइट नाउ किस नजर में दिखती हूँ, इस नजर में। अच्छा, बेसिकली इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड यू, जो हमारे आसपास लोग हैं उनकी वजह से। अब मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। कुछ महीने पहले मेरे एक फ्रेंड के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो गए, बहुत छोटी बात पे, और बार बार मतलब आर्ग्यूमेंट्स हो ही जा रहे थे, ठीक है। तो उस आर्ग्यूमेंट में मुझे पता था कि मेरी कोई गलती नहीं, गलती सामने वाले की है। एक्चुअली सामने वाले की भी नहीं है, किसी तीसरे इंसान की गलती थी, जिसकी वजह से हम दोनों दोस्तों में लड़ाई हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि आर्ग्यूमेंट्स हुए, लड़ाई हो गई, और कुछ टाइम तक, बहुत दिनों तक हमने एक दूसरे से बात नहीं करी। अब यार, मैं जिन लोगों से प्यार करती हूँ ना, मैं उनसे ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकती। तो पहले मैंने जाके सॉरी बोल दिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि वैसे ही गिने चुने दोस्त हैं यार ज़िंदगी में, वैसे ही बहुत कम रिश्ते हैं जो एक्चुअल में, जो सच के रिश्ते हैं, बहुत कम है, बहुत कम मेरी ज़िंदगी में। तो जो अच्छे रिश्ते हैं मैं उनको बिल्कुल नहीं खोना चाहती, तो मैंने पहले जाके सॉरी बोल दिया। अब हुआ क्या कि इस पूरी सिचुएशन में मैंने अपने आप को बहुत गलत समझ लिया कि मैं बुरी हूँ, मैंने बुरा बोला है, मुझे ऐसे किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए था, मैं तो बहुत बुरी इंसान हूँ, मैं किसी की फीलिंग्स नहीं समझती हूँ, और न जाने क्या-क्या। मैं अपने बारे में इतने दिनों से, भाई साहब, मैं इतना बुरा-बुरा सोच रही थी, अपने आप को इतना कोस रही थी, क्योंकि सामने वाले इंसान को देख के। पर मुझे पता था मेरी गलती नहीं है। मैंने जो भी बोला, जैसे भी बोला, अपना स्टैंड लिया। और जब तुम लड़की हो के अपना स्टैंड लेती हो ना, तो यू आर द बैड गर्ल। तुम बहुत बुरी लड़की बन जाती हो, समाज की नज़रों में खासकर। तो इन दोनों कार्ड से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत नहीं थी, लेकिन मैं अपने आप को गलत समझ रही थी। मैंने अपने आप को लिटरली बहुत गलत समझ लिया कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं लोगों को नहीं समझती हूँ। और ये हुआ सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरे लोगों की वज़ह से। दूसरे लोगों की वज़ह से मैंने अपना पर्सपेक्टिव अपने लिए बुरा बना लिया। तो ये बात मुझे वीडियो बना के बोलने की क्या ज़रूरत है, राइट? इसलिए ज़रूरत है ताकि आप सबको समझ आ सके कि आपके आस-पास जितने भी लोग हैं, वो सब आपको आपकी ही नज़र में गिराने की कोशिश करेंगे, कर रहे होंगे। लोगों की वज़ह से, समाज की वज़ह से आप अपने आप को गलत समझ के बैठ जाते हो। आप कुछ कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आता। आप अगर कुछ बोल रहे हो, अपने लिए बोल रहे हो, तो आप गलत हो, क्योंकि आप सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि लोगों की भीड़ में अपने आप को मत भूलो कि तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो। तुम जानते हो तुम कैसे हो, तुम्हारा भगवान जानता है तुम कैसे हो। अगर तुम भगवान से कनेक्टेड हो ना, तो तुम अच्छे इंसान हो। और मैंने जितना देखा ना अपनी लाइफ में, जो भगवान से कनेक्टेड होता है वो तो बिल्कुल भी लोगों को अच्छा नहीं लगता, उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, वो समाज को पसंद ही नहीं आता बिल्कुल भी। एक बात और बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी वो दोस्त बुरी है, नहीं, मैं उसको बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं किसी को भी बुरा नहीं कह रही हूँ यार। देखो, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सिचुएशन होती है, लेकिन उस सिचुएशन की वजह से अपने आप को कोसना, ये बहुत बुरी बात है। सिचुएशन टेम्परेरी होती हैं,
हर लड़ाई झगड़ा टेम्परेरी होता है। जो उसको भूल के पहले सॉरी बोल देता है वो बड़ा इंसान होता है, मैं तो ये मानती हूँ। लेकिन वो दोस्त मेरी बहुत अच्छी है जिसने एक बार में ही मुझसे बात करनी शुरू कर दी, बहुत प्यार से उसने मुझसे बात करी। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी? थर्ड पर्सन। हम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला इंसान था वो थर्ड पर्सन था। एक्चुअली होता क्या है ना, जो इंसान अपने बारे में बुरा फील करता है ना, वो दूसरों को भी बुरा फील करवाता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अपने आप से प्यार करते हो, अपना काम अच्छे से कर रहे हो, पूरी शिद्दत से कर रहे हो, भगवान से जुड़े हुए हो, तो दूसरे लोगों को इस चीज में भी प्रॉब्लम होगी, तो वो आपको आपके अच्छे कामों के लिए भी आपको गिल्ट फील करवाना शुरू कर देंगे, आपको शर्मिंदा करना शुरू कर देंगे कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें हमारे हिसाब से चलना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि सबको समझ आ सके कि अपने आप को बचा के रखना कितना जरूरी है। लोग तो कुछ भी कहेंगे और कहते रहेंगे, जमाने से कहते आए हैं और जमाने तक कहते रहेंगे। लोग मर जाते हैं लेकिन लोगों की बातें नहीं मरती। इसीलिए सेव योरसेल्फ, टाइम निकालो अपने लिए, अकेले में बैठो, शांति से बैठो, अपने आप को याद दिलाओ कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान ने भेजा हूँ और मैं भगवान का काम करने के लिए ही इस धरती पर आया हूँ। बुरे लोगों से बचा के रखना बहुत जरूरी है खुद को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।